नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और आज तारीख हो गई 3 यानी 3 जनवरी 2026 और आज की जो तारीख है ये बड़ा चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? तो ये कहा जा रहा है कि आज की तारीख में यानी 3 जनवरी की रात में आसमान में एक बड़ा ही अद्भुत जो अनोखा नज़ारा है वो हमें देखने को मिलेगा। और ये नज़ारा क्या होगा? तो ये नज़ारा होगा वुल्फ सुपर मून का दीदार आज की रात हम कर पाएंगे। तो आज इसी की चर्चा करेंगे कि आखिर ये वुल्फ सुपर मून होता क्या है, क्योंकि अभी तक तो हमने ब्लू मून देखा था, सुपर मून देखा था और अलग अलग इस तरह के मून देखे थे। लेकिन इसमें ये जो नाम आज खास तौर पे चर्चा में आ रहा है कि आज की रात वुल्फ सुपर मून की जो दीदार करने की बात है, आखिर यह है क्या? तो पूरे न्यूज की हम चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए बहुत सारी बातें हैं कि आखिर ये होता क्या है, इसका नामकरण ऐसे क्यों पड़ा, इसका संबंध क्या है, इसके कल्चरल एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं और बहुत सारी जो जानकारी है उस पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज की हम बात करेंगे जो सुपर मून चर्चा में है कि आज रात हमारा जो आसमान है वो जगमगा उठेगा, क्योंकि पंचांग के मुताबिक देखें तो आज की तारीख है 3 जनवरी 2026। तो 3 जनवरी 2026 को साल का जो पहली जो पौष पूर्णिमा है वो है, जो हर साल पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि पर आती है। खगोल जो भी प्रेमी है, जो एस्ट्रोनॉमी से बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा पसंद करते हैं, वो आज की रात यानी पूर्णिमा की रात है, एक शानदार और दुर्लभ जो दृश्य है उसका अनुभव कर सकेंगे। मौसम और जो खगोल विज्ञान विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया कि आज रात वुल्फ सुपर मून दिखाई देगा और ये वो समय है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, सबसे नियरेस्ट होता है और आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला चंद्रमा दिखाई देता है। और इस कारण से देखें तो आज का जो चंद्रमा है उसका जो साइज है, उसका जो चमक है वो कई गुना बढ़ जाता है और इसी कारण से ये एक अद्भुत नज़ारा भी माना जाता है। और 3 जनवरी 2026 की तिथि को ही ये पहला कह सकते हैं कि एक दुर्लभ जो खगोलीय घटना है ये हमें देखने को मिलेगा। सबसे चमकीला जो सुपर मून है ये हमें दिखेगा। तो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य की विशेष जो खगोलीय स्थिति है उसी का परिणाम होता है वुल्फ सुपर मून। तो पारंपरिक जो चंद्र नामकरण है उस प्रणाली को ये कहीं ना कहीं परिलक्षित करता है। नए साल की शुरुआत में खास जो नज़ारा है वो हमें देखने को मिलेगा और इसी नज़ारे की चर्चा आज पूरे दुनिया में हो रहा है। ये 2026 का पहला पूर्ण चंद्रमा होगा और सामान्य जो पूर्णिमा होती है उसकी तुलना में जो चाँद होगा वो बड़ा होगा, चमकीला होगा। दूसरी बात करें तो सुपर मून क्यों होता है इतना बड़ा, इसकी हम चर्चा करेंगे, क्यों होता है चमकीला। तो सुपर मून की अगर संक्षिप्त में हम बात करें तो ये तब होता है जब पूर्णिमा, खास तौर पे आज की जो तिथि है, चंद्रमा की जो पेरिगी है यानी कि पृथ्वी की सबसे निकटतम जो दूरी है उस पर अवस्थिति होती है और इसी कारण से ऐसी दुर्लभ जो खगोलीय स्थिति है ये हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा इस साइंस को हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर चंद्रमा की जो कक्षा है, जो ऑर्बिट्स है और जो सुपर मून है, इसका आखिर साइंस कहता क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे कि जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, ये चक्कर लगाता है, ये कक्षा में घूमता है और ये जो कक्षा होता है ये आप देख सकते हैं, इसका जो आकार है इसे एक तरह से सामान्य भाषा में अगर कहें तो ये अंडाकार जो कक्षा है उसमें घूमता है। अगर इसकी हम बात करें तो इसका अगर साइंस की भाषा में हम देखें कि ये जो कक्षा है इसका आकार कैसा है तो इसे इलिप्टिकल पाथ कहा जाता है। ये इलिप्टिकल पाथ पर क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। और इस आधार पर देखेंगे तो दो स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। जैसे ये चंद्रमा है, ये क्या है, ये मून है और ये क्या है, ये पृथ्वी है। तो दो स्थितियां यहां पर देखने को मिलती है। जब पृथ्वी से चांद की जो दूरी है ये सबसे क्या होती है, ये कम होती है। और दूसरी स्थिति क्या है कि जब ये दूरी अधिक होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं किसकी, इसकी दूरी, जिसे है सामान्य तौर पे देखें पेरिजिस सिजगी कहा जाता है, यानी कि जब पृथ्वी से जो चंद्रमा है वो सबसे नजदीक हो और दूसरी तरफ एपोजी होता है तो जब पृथ्वी से जो चांद है वो दूर होता है। तो इस तरह की जो स्थिति होती है इसमें ये पहली जो स्थिति है इसी की आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि सुपर मून
की जो स्थिति है वो हमें देखने को मिलता है। और इसका प्रभाव क्या होता है कि चांद का जो आकार है, इसका जो साइज है, इसकी जो चमक है, ये कई गुना बढ़कर हमें प्रतीत होती है। जैसे आकार की अगर बात करेंगे तो ये कहा जाता है कि जब यहाँ पर पेरिजी सिजगी की स्थिति होती है तो यहाँ पर चंद्रमा का जो आकार है वो पृथ्वी पर कितना बढ़ जाता है, यानी देखा जाता है तो वो 16 से लगभग 14% अधिक बड़ा दिखता है। और चमक तो कई गुना, आप देख सकते हैं 13 से लेकर 30% तक अधिक चमकीला आज का जो चांद है वो देखने को मिलता है। तो इस तरह का जो इम्पैक्ट है ये हमें देखने को मिलता है, ये इसका विज्ञान है। अगर हम जो पेरिजी सिजगी है इसकी स्थिति की बात करें कि दूरी लगभग कितनी होती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग 3,56,000 से लेकर 3,63,000 किलोमीटर के आसपास का जो दूरी है ये एक मानक है, जिसके आधार पर कहा जाता है कि जो पृथ्वी है, जो चांद है, इसकी जो नियरेस्ट या सबसे नज़दीकी वाली जो दूरी है ये होती है। और इसी स्थिति में देखें तो सुपर मून की स्थिति देखने को मिलती है। सुपर मून की अगर बात करेंगे, थोड़ा सा इसे डिफाइन करने का अगर प्रयास करें तो ये क्या है, एक खगोलीय घटना है और कुछ नहीं है। ये एक खगोलीय घटना के तौर पे इसे जाना जाता है। और इस खगोलीय घटना में, इस घटना के दौरान जो चांद है ये पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जिसे पेरिजी कहा जाता है, जो कि हमने आपको बताया। और इसीलिए बड़ा दिखता है। जब पूर्णिमा या अमावस्या का जो चंद्रमा है जब पृथ्वी के पेरिजी के आसपास हो तो उसे सुपरमून कहा जाता है। और चांद को सुपरमून तभी कहा जाता है वो जब धरती से लगभग 3,60,000 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर हो। तो ऐसी जो स्थिति होती है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है सुपरमून के लिए। और चांद का जो ऑर्बिट है वो पूरी तरह से गोल नहीं होता, आप देख सकते हैं ये एक एलिप्टिकल जो पाथ है, जो एलिप्टिकल कह सकते हैं ऑर्बिट से, उसमें ये घूमता है। और इसी कारण से आप देखेंगे तो जो पृथ्वी और चांद की जो दूरी है ये क्या होती है, ये परिवर्तित होती है। किस कारण से कि इसका जो पाथ है, इसका जो ऑर्बिट है जो कि परिवर्तित होते रहता है। और इसी कारण से इस तरह की दो स्थितियां इसमें देखने को मिलती है। 3 जनवरी को चंद्रमा लगभग 3,62,000 किलोमीटर की पृथ्वी से दूरी पर अवस्थित होगा। और इसी वजह से सामान्य पूर्णिमा की तुलना में लगभग 6 से 14% बड़ा दिखेगा और 13 से 30% अधिक ये चमकीला दिखेगा। और इसी कारण से देखें तो ये बड़ा चर्चा में है। दूसरी बात करें, जो वुल्फ मून की बात की जा रही है कि आज की रात हमारे आसमान में एक दुर्लभ खगोलिक एक नज़ारा दिखेगा जिसे वुल्फ मून कहा जाता है। तो आखिर ये वुल्फ मून क्या है? सुपर मून तो हमने समझ लिया। तो देखिए, अगर इसकी हम बात करें तो खगोल जो विज्ञानी है उनका कहना है कि जो वुल्फ सुपर मून है ये भी क्या है, एक प्राकृतिक और खगोलीय चमत्कार है। अब इसके नाम की बात करें कि आखिर इसका जो नाम है ये वुल्फ मून क्यों पड़ा, तो देखिए इसके नाम के पीछे एक किंवदंती है। अगर हम बात करें कि जो वुल्फ सुपर मून है क्यों कहलाता है, तो देखिए जनवरी महीने में पूर्णिमा को पारंपरिक रूप से वुल्फ मून कहा जाता है। और ये जो नाम पड़ा है कि जो वुल्फ मून कहा जा रहा है, ये नाम उत्तरी गोलार्ध जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है और यहाँ इस गोलार्ध में जो भी लोक कथाएं हैं उनसे ये जुड़ती है। जहाँ सर्दियों में देखें तो लंबी रातें होती हैं और जब लंबी रातें होती हैं तो एकदम से जो वातावरण है, जो आसपास का क्षेत्र है वो बड़ा ही शांत हो जाते हैं। और उस समय जो भेड़िए होते हैं वो जो साउंड एक प्रोड्यूस करते हैं वो उसी से जुड़ी हुई ये एक कहानी है। आज ये जो नाम है एक सांस्कृतिक पहचान बन चुका है, क्योंकि हर महीने में पूर्णिमा को अलग अलग पहचान देने के लिए इस तरह के नाम का उपयोग किया जाता है। और इस बार चूंकि वुल्फ मून खास हो गया है क्योंकि न सिर्फ पूर्णिमा है बल्कि सुपर मून भी है, तो उसी तरह से इस समय जो स्थिति है ये चर्चा में है। और इस कारण से देखेंगे तो इसका जो नाम है, इस तरह के नेटिव जो अमेरिकन है, यूरोपीय जो लोक परंपराएं हैं, सर्दियों में जो भोजन की कमी होती है और लंबी रातें होती है, शांत रातें होती हैं, तो ये एक खास तरह की जो आवाज़ निकालते हैं उस कारण से क्या है कि इसका नाम इस तरह से पड़ गया। तो ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने को मिलती है। जो वुल्फ सुपर मून है इसको क्या खास बनाता है, सबसे खास बात तो ये है। तो पहली इसकी जो विशेषता है, एक तो ये जो खगोलीय जो घटना है ये विशेष हो जाती है। कैसे हो जाती है, तो देखिए यहाँ पर पूर्णिमा और जो पेरिजी सिजगी की जो स्थिति है वो इसे विशेष बनाती है।
और पृथ्वी के करीब होने के पेरिहेलियन की जो स्थिति है वो इसे खास बनाती है, क्योंकि पेरिहेलियन 4 जनवरी को है। सूर्य का जो प्रकाश है वो और अधिक प्रभावी हो जाता है, और इस कारण से देखेंगे तो यहाँ पर जो एक विजिबल इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है, वो खास तौर पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो चमक है, जो लाइटिंग है, वो अधिक हो जाती है। इसका साइज का जो आभास होता है वो बड़ा हो जाता है। स्पष्ट जो छाया है, जो मून सरफेस जो कंट्रास्ट है, वो इसमें बड़ा ही क्लियर दिखता है। इस कारण से क्या है, ये खास माना जाता है। तो ये कुछ कारण है जिस कारण से जो वुल्फ मून है उसे खास चीजें बन जाती हैं। भारत में कब और कैसे दिखेगा ये नज़ारा, तो देखिए भारत में जो वुल्फ मून की बात की जा रही है, सुपर मून की बात की जा रही है, ये 3 जनवरी यानी आज की तारीख को शाम के बाद, क्योंकि सूर्यास्त होने वाला आज कहा गया है कि 5:45 से 6 के बीच में जो भी सूर्यास्त होगा, और अनुमान यही है कि शाम को 5:45 या 6 बजे से चंद्रमा पूर्वी क्षितिज पर उगता हुआ दिखेगा। तो क्षितिज के पास होने के कारण जो चाँद है वो हल्का नारंगी रंग का नजर आ सकता है। इसे और खूबसूरत बनाने की जो बात है कि ये चाँद पूरी तरह से आकाश में आज दिखाई देगा, और चाँद की जो बात हो रही है कि इसके साथ जुपिटर भी दिखाई दे सकता है आज। और भारत में देखें तो ये कहा जा रहा है कि लगभग 9:45 के बाद, यानी यह कह सकते हैं कि एक तरह से भारतीय समय अनुसार देखें तो ये जो 9:45 है, या इसके बाद देखेंगे 10:45 के बाद जो चाँद है उसका जो साइज है, उसकी जो चमक है, वो स्पष्ट तौर पे देखने को मिल सकती है। तो भारत में ये पूरी तरह से ये घटना जो खगोली है ये देखने को मिल सकती है। एक और प्रश्न बार बार लोगों के मन में उठता है कि देखने के लिए क्या किसी खास उपकरण की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कई बार जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस दौरान ऐसी हिदायत दी जाती है। तो इस खगोलीय घटना को देखने के लिए किसी विशेष उपकरण की ज़रूरत नहीं है। ये नज़ारा आप नंगी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। अगर आपके पास कैमरा है, दूरबीन है, टेलीस्कोप है, तो उससे तस्वीरें भी शानदार ढंग से आप ले सकते हैं। साफ आसमान होने पर यह नज़ारा आपको बड़ा ही प्रभावशाली रूप से देखने को मिलेगा। दूसरी बात, एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि क्या सुपर मून से प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो देखिए, वैज्ञानिक सत्य क्या है कि भूकंप, ज्वार, आपदा से सीधे इसका संबंध नहीं है, लेकिन ज्वार में थोड़ा बहुत इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। कोई आपदा कारक अब तक ये बना नहीं है, इसका कोई अब तक का प्रमाण नहीं है, लेकिन इसका अपना महत्व जरूर है। अगर महत्व की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल दृष्टिकोण से देखें तो ये महत्वपूर्ण है, ऑर्बिटल जो मैकेनिक्स है उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लाइट के स्कैटरिंग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और सोशल इंपैक्ट भी है। साइंटिफिक टेम्पर की बात करें, स्काई वॉचिंग कल्चर की बात करें, विज्ञान के लोकतंत्रीकरण की बात करें, तो ये अहम हो जाता है। तो जो भी वुल्फ जो कह सकते हैं सुपर मून 2026 है, ये केवल एक सुंदर दृश्य ही नहीं है, बल्कि खगोल विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो संस्कृति, वैज्ञानिक सोच और करंट अफेयर्स का एक बड़ा ही समागम के तौर पे इसे देखा जा सकता है। और इसी कारण से देखें तो कई सारे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये अहम हो जाता है। दूसरी बात देखिए, एक दो और रिलेटिव जो इन्फॉर्मेशन है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे चंद्र ग्रहण की बात होती है कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो देखिए सूर्य की परिक्रमा के दौरान आप देखेंगे कि पृथ्वी, चाँद और सूर्य के बीच में इस तरह से आ जाती है कि चाँद जो भी धरती की छाया है उस छाया से छिप जाता है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इमेज है वो यही चीज दर्शा रही है, और ये तभी संभव है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अपनी कक्षा में एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो, एकदम से सीध में हो, तभी ये स्थिति देखने को मिलती है। पूर्णिमा के दिन जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी बीच में ये एक तरह से आती है, जैसे पूर्णिमा का जब भी समय होता है तो फिर क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो उसकी छाया कहाँ पर पड़ती है, वो चंद्रमा पर पड़ती है। इससे चंद्रमा का जो छाया वाला भाग है वो क्या होता है, वो अंधकारमय होता है। और इसी स्थिति में जब हम धरती से चाँद को देखते हैं तो वो भाग हमें क्या दिखता है, ब्लैक, काला दिखने लगता है। इसी वजह से इसे एक तरह से चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और दूसरी बात जो कि हमने आज देखी, सुपर मून और जो ब्लड मून है, तो सुपर मून की चर्चा हमने देख ली, खगोलीय घटना है जिसके दौरान देखें तो पृथ्वी के सबसे करीब चंद्रमा होता है, पेरिजी की स्थिति होती है, और चाँद या किसी दूसरे उपग्रह की धरती से सबसे नजदीक वाली स्थिति को ही पेरिजी कहा जाता है।
तो ये सबसे अहम बात होती है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक चीज और देखने को मिलती है, ब्लड मून। ये भी कई बार लोगों के मन में जिज्ञासा होती है। तो जब भी चंद्र ग्रहण है, यानी चंद्र ग्रहण के दौरान चांद पृथ्वी की जो छाया है उस छाया में चला जाता है, और इसी दौरान कई बार ऐसा होता है कि जो चांद है, जो चंद्रमा है, ये पूरी तरह से क्या दिखने लगता है, ये लाल दिखने लगता है, और इसे ही क्या बोल दिया जाता है कि ब्लड मून है। सूरज की किरणें धरती के वातावरण में घुसने से क्या होती है, उस इंटर होने के बाद धीरे से मुड़ जाती है और स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है। नीला, वायलेट रंग या फिर लाल या फिर नारंगी रंग के मुकाबले इनका अधिक फैलाव होता है, और इसीलिए आकाश का रंग क्या हो जाता है, नीला होता है। लाल रंग सीधी दिशा में आगे बढ़ता है, और इसीलिए हमें वो सूर्योदय या सूर्यास्त के वक्त ही दिखाई देता है। तो इस तरह की बातें खगोल के संदर्भ में आप पहले से जानते होंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्योदय या जो भी सूर्यास्त है, उस समय बची हुई जो लाल किरणें हैं, ये पृथ्वी के वातावरण से होते हुए चांद की सतह तक पहुंच जाती है, और इसीलिए ग्रहण के दौरान चांद हमें क्या होता है, एक तरह से कलर में रेड दिखता है। तो पृथ्वी के वातावरण में ग्रहण के दौरान जितने भी बादल, धूल होंगी, चांद उतना ही क्या होगा, रेडिश दिखेगा, लाल दिखेगा। इसके अलावा देखें तो एक और टर्मिनोलॉजी होती है, ब्लू मून। ये महीने के दूसरे फुल मून, यानी कह सकते हैं कि जो चंद्र पूर्ण चंद्र होता है उसके मौके पर होता है, उस समय होता है। जब पूर्णिमा महीने में 2 बार होती है, तो दूसरी वाली जो पूर्णिमा है उसी को हम क्या बोल देते हैं, ब्लू मून कह देते हैं। इसमें एक चीज और है कि क्या सभी जो सुपर मून है वो लाल होते हैं, क्या सभी चंद्र ग्रहण में सुपर मून होता है? ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो सुपर मून की बात करें तो सुपर मून और चंद्र ग्रहण ये अलग अलग क्या है, खगोलीय घटनाएं हैं जो कभी कभी एक साथ ही घटित होती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए। और आज हमने बात कर ली वुल्फ मून की, जो सुपर वुल्फ मून है। तो जनवरी की पूर्णिमा को जो वुल्फ मून है ये क्यों कहा जाता है, तो कई सारे विकल्प दिए गए हैं। चंद्रमा के रंग के कारण, वैज्ञानिक खोज के कारण, सांस्कृतिक लोक परंपराओं के कारण, या ग्रहण के कारण। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर सही में मामला है क्या, और इसके उत्तर भी आप आसानी से चूज कर सकते हैं, और वो आप हमें कमेंट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। तो आज हमने इसी मुद्दे की चर्चा की। आशा करते हैं कि आज रात का जो नज़ारा है वो आसानी से आप नंगी आंखों से देखेंगे और इसे महसूस करेंगे। तो ये जो खगोलीय घटना है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बार जरूर इसे कह सकते देखिए, अवलोकित करिए और इसका आनंद लीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।